Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Olive Board. This is Ghazala Khan, your English educator. So guys, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं IBPS SO 2026 की। मतलब अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है लेकिन आप IBPS SO 2026 का एग्जाम अपीयर करना चाहते हैं तो क्या ये टाइम आपके लिए अभी भी बेस्ट है? मतलब अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो क्या आप उसे क्रैक कर सकते हो? तो मैं अगर बोलना चाहूं तो वो है यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरा सेशन लास्ट तक देखना है और सारी बातें जो मैं आपसे कहने वाली हूँ उनको बहुत अच्छे से समझना है और आपको उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डिजाइन करना है, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। और सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि अगर आप IBPS SO 2026 के एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होगा कि आपके पास मोटे मोटे 3 महीने हैं, है ना। 3 मंथ्स हम मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, हम 3 मंथ्स मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 मंथ्स है। अब इन 3 मंथ्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, आपको किन किन चीजों पे बात करनी चाहिए, किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ताकि आप एक तरीके से टारगेट करते हुए IBPS SO के एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, ठीक है, क्रैक कर लो। तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि जब आप किसी चीज की तैयारी शुरू करते हो और आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है उठा करके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, है ना। कि मतलब कौन कौन से जो PYQs हैं आपको देखने हैं सारे, कि आपको किस तरीके का पेपर आता है। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर बहुत हैवी या बहुत भारी भरकम पेपर आता है ना, ठीक ठीक सा पेपर आता है। तो वो जो ठीक ठीक सा पेपर है ना, उसका लेवल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs को देखें कि PYQs कैसे हैं, और उन PYQs के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे लेके जाएंगे, है ना। कि अच्छा इस तरीके के PYQs आते हैं तो मुझे इस तरीके के लेवल को, सबसे पहले आपको लेवल टच करना होता है एग्जाम का, तो सबसे पहले आपको लेवल पर काम करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप ये है कि जब आपने देख लिए, आपने 3 इयर्स के पेपर्स को एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्व ही करना है, आपको सिर्फ देखना है कि भाई कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस पोस्ट का याद ध्यान रखो कि मेरी मुझे इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो वो जो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसका आप क्या देखोगे, कट ऑफ देखोगे कि पिछले 2 सालों में 3 सालों में उसका क्या कट ऑफ गया है। तो जो उसका कट ऑफ 2025 में जा रखा है, आपको उससे 20 to 25 प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने हैं, ठीक है। 25 प्लस मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आने, 20 प्लस लाने हैं, आप 25 टारगेट करके चलो, तब जाकर के आप 20 लेकर आ पाओगे। कि जितना पिछले साल कट ऑफ गया उससे मुझे 20 नंबर ज्यादा करके आना है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में ये दो चीजें होंगी कि पेपर का लेवल आपको पता है, आपने PYQs देख रखे हैं कि लेवल आपको पता है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये पता है कि मुझे इतने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं किसी भी हाल में, है ना। तो ये दो चीजें आप मेक श्योर हो जाओ। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में बताते हुए आज मैं आपको थोड़ा सा लॉ और राज्यसभा से रिलेटेड कुछ यहाँ पर बता रही हूँ कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें, आपका कैसा पेपर होता है, ठीक है। तो अगर मैं IBPS SO के प्रीलिम्स एग्जाम की पैटर्न की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो पूरा तरीके से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है और क्वालिफाइंग होता है नेचर में, है ना। जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड होता है एक तरीके से अप्लाइड पोस्ट पे, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो जैसे कि अगर मैं लॉ की बात करूं या राजभाषा अधिकारी की बात करूं, तो राजभाषा अधिकारी और लॉ के बारे में अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो हम इन पे बता रही हूँ कि प्रीलिम्स में कैसा पेपर आता है। तो आपने देखा कि भाई 3 सेक्शंस होते हैं, एक तो रीजनिंग एबिलिटी होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं, आपको 40 मिनट्स में सॉल्व करना है, ठीक है। आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और ये सिर्फ 25 मार्क्स का होता है, और आपको यहाँ पर 40 मार्क्स ही 40 मिनट्स में आपको करना है। जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग, ये क्योंकि मैंने लॉ और राजभाषा अधिकारी का पेपर इसलिए लिया है क्योंकि इन दोनों में जनरल अवेयरनेस कॉमन है, बाकी नहीं आती है, इसमें आती है, ठीक है। तो 50 मार्क्स की आपकी जो है ना 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स होंगी, और आपको 40 मिनट्स में उसको सॉल्व करना है, यानी कि 120 मिनट्स में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। पेपर के अगर मैं लेवल की बात करूं
तो लेवल मॉडरेट होता है। ठीक है, आपको क्या है, सीरियसली प्रिपरेशन की जरूरत है। इस थ्री मंथ्स में एकदम लग करके मेहनत करना और सही डायरेक्शन में करना। वो कैसे है मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मतलब आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ रहा है 2025 में, अगर मैं उस फिगर्स की बात करूं, और अगर मैं सीधा जनरल आपको बताती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राजभाषा अधिकारी की या लॉ ऑफिसर की जो पोस्ट है उसका कट ऑफ जो है वो 44 गया है, यहाँ पर 16 गया, और यहाँ पर देख लीजिए आपके सभी की कट ऑफ जो है इतने गए। ठीक है, तो अब जितना कट ऑफ यहाँ पर गया है आपको उससे 25 प्लस मार्क्स लेके जाने होंगे। ठीक है, 25 प्लस मार्क्स आपको लेके जाने होंगे। तो आपको इन मार्क्स को टारगेट करना है कि मुझे तो इससे ही जो है ऊपर लेकर आना है, अपने नंबर, अपने मार्क्स इससे ज्यादा लेकर आना है ना। अब उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने देखा कि जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब आपको 4 मंथ्स से लेकर के आपको 6 मंथ्स तक का जो जीए है वो आप, मतलब आप 6 मंथ्स अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 4 मंथ्स का जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, इस पर अच्छी तरीके से पकड़ बना लो, काम कर लो। मतलब अब आपके पास 3 मंथ्स है और आपको इसमें 4 मंथ्स के सारे करंट इवेंट्स पढ़ने हैं। अब वो करंट इवेंट्स किससे रिलेटेड होने चाहिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जितने भी आपकी नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जितने भी आपके अवार्ड्स हैं, जितने भी आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, साइंस और टेक है, एनवायरनमेंट है, डिफेंस है, जितने भी आपके एमओयूज हैं, आपके इवेंट्स हैं, आपके कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोई भी समिट्स हैं, कोई भी एग्रीमेंट्स हैं, तो ये जितने भी आपके लाइक ये है जनरल अवेयरनेस के, ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो अभी ये 4 मंथ्स में इससे रिलेटेड जो भी चीजें हुई हैं उन सारी की सारी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका ये मतलब जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ से आप नंबर अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप 4 मंथ्स में सबसे पहले इस चीज को कवर करना है ना। 4 मंथ्स का आपको टारगेट पूरा करना है। 3 मंथ्स है आपके पास मोटे मोटे और आपको 4 मंथ्स का जीए पढ़ना है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत हरकुलियन टास्क है। आप कोई भी मतलब ऑनलाइन उठा के, अगर आपने बैच परचेज कर रखा है फाउंडेशन बैच एल एस सुपर एलिट, तो उसमें आपको सारी मैगजीन्स पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, तो आपको पूरा करंट अफेयर्स उसमें कवर हो जाएगा। नहीं भी कर रखा है तो आप कोई भी जो भी आपके सोर्सेज हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं और उनको कवर अप कर सकते हैं। दूसरा, आपके ये जो 3 सेक्शन है, क्वांट आपको पढ़ना पड़े होगा आगे, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, इन सेक्शंस के लिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूं तो क्वांट को तो अभी आपको प्रीलिम्स में आएगा नहीं, है ना। तो अगर मैं आपकी रीजनिंग और इंग्लिश की बात करूं, ये जीए था, सॉरी मिस्टेक हो गया, तो जीए के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश की बात करोगे तो आपको रीजनिंग में ना सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हाईली वेटेज टॉपिक कौन से हैं आपके। मतलब सपोज के आपके पास 4 टॉपिक्स हैं जहां से बहुत ज्यादा आपने पेपर उठाकर देखा, आपने देखा कि पजल से ना क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा, आपने देखा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा, ठीक है, आपने देखा कि अरे कैलेंडर से भी क्वेश्चन आए। तो जो भी आपको लग रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो इन टॉपिक्स को आप सबसे स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि ये हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपका पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, जो भी आपको लगे कि ये टॉपिक्स हमारे बहुत स्ट्रांग हैं और इन मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, तो उन टॉपिक्स को इतना स्ट्रांग कर लो कि कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करो। तो उन टॉपिक्स को आप बहुत स्ट्रांग करो, है ना। और उस पर स्पेशल अटेंशन दो कि भैया मुझे जो है 40 मिनट्स में इतने क्वेश्चंस लगाने हैं जितने आपको एग्जाम में लगाने होंगे। फिर आप इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में 2 चीजें कर लो। एक तो रीडिंग वाला पार्ट डेली करो, अगर आप मेरे एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में नहीं आते हैं सुबह 8 बजे, तो एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में आइए, वहां पर आप रीडिंग सीखेंगे, आप वहां पर वोकैबलरी सीखेंगे, आप वहां पर ग्रामर सीखेंगे, तो ये तीनों चीजें आप वहां पर सीख लेंगे। ठीक है, तो आप इस सेशन को अटेंड कीजिए। ठीक है, तो रीडिंग वाला पार्ट आप यहाँ से कवर कर लोगे। ठीक है, प्लस ग्रामर के लिए हम स्पेशल सेशन लेके आते हैं, वीक में 2 या 3 सेशंस होते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। ग्रामर के लिए टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, कभी नाउन प्रोनाउन करा दिया, कभी टेंस वर्ब्स करा दिया, इस तरीके से। तो ये इंग्लिश और ये हो गया आपका रीजनिंग, तो ये दोनों 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 आपके इंपॉर्टेंट
है, इनको आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या हो जाती है, थर्ड कंडीशन ये हो जाती है कि जब आपने रीजनिंग कर लिया, आपने इंग्लिश कर लिया, ठीक है, आपने देखा कि ये टॉपिक्स है, रेगुलर रीडिंग पर फोकस करना है, पैराजंबल की प्रैक्टिस कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं, मतलब क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, पैराजंबल की कर लो, पैसेज की कर लो। ग्रामर की कुछ सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का टॉपिक है, मैं बता देती हूँ आपको। आपको एक वर्ब का टॉपिक है और आपका एक टेंस का टॉपिक है, बस ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एरर डिटेक्शन है और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से ऐसा हो ही नहीं सकता। एरर डिटेक्शन मतलब सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट से आना ही आना है, हमेशा याद रखिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट हो गया, वर्ब्स हो गया, टेंस हो गए, तो ये टॉपिक्स आपके हाईली वेटेज टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना है। बाकी रीडिंग के लिए आप मेरे साथ 8 बजे वाली क्लास में जुड़ेंगे ही, तो रीजनिंग इंग्लिश की जिम्मेदारी पूरी मैं अपने कांधों पर उठाती हूँ। ठीक है, बाकी आपको रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक वाइज पजल्स को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको 1 मंथ में ये सब कुछ निपटा लेना है, पढ़ने पढ़ाने वाला कम सिर्फ 1 मंथ में। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको फिर टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस लगाने हैं, किसके, पजल्स के, मतलब रीजनिंग के, ताकि आपका रीजनिंग इंग्लिश ये बहुत स्ट्रांग हो जाए कि आप किसी भी हाल में पेपर ना रुके। और फिर मॉक देना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट कैसे, क्योंकि हमें स्पीड और एक्यूरेसी पर भी काम करना है। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही तो इंपॉर्टेंट होती है ना। तो मोटे मोटे 1 मंथ में आपको पढ़ने पढ़ाने वाला काम निपटाना है कि भैया मैंने रीजनिंग के ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 10 दिन में मैंने 5 दिन में मैंने एनालिसिस कर लिया 3 ईयर्स की PYQs का। अच्छा, ये टॉपिक्स आते हैं, फिर बाकी आपके पास जो बचे 25 डेज, उन 25 डेज में आपने क्या करा, टॉपिक वाइज एक घंटा रीजनिंग को दिया, 1 घंटा इंग्लिश को दिया, आपने 1 घंटा जो है GA को दिया, ये दिया इन सबको, ताकि आपने 1 मंथ में इन सारी चीजों को कवर कर लिया, क्योंकि आप सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने वाले हो ना, और पूरा की पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। तो ये आपने करा। उसके बाद 1 मंथ में आपने ये सारा निपटारा करा। उसके बाद आप आ गए मॉक टेस्ट पे। अब आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, स्टार्टिंग में एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है, फिर धीरे धीरे करके आपको मॉक टेस्ट बढ़ा देना है। मॉक टेस्ट के साथ एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाना सिर्फ लगाना नहीं है, आपको साथ में एनालिसिस भी करना है। आप बहुत सारे बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं कि मॉक टेस्ट लगा तो लेते हैं वो, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। जब आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गलती क्या है, क्या गलत किया आपने। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी मॉक टेस्ट लगाओगे, हमेशा मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना ही करना है। नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का, मत ही लगाना फिर। बट अगर एनालिसिस करो तो ही मॉक टेस्ट लगाना, है ना। तो स्टार्टिंग में आप एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, आप देखोगे आपकी कितनी स्पीड स्लो आ रही है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है प्रेशर के साथ जब आप कर रहे हो तो। फिर आपको 15 डेज में अपने मॉक टेस्ट बढ़ा देने, फिर आपको एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट बढ़ने चाहिए, 2 होनी चाहिए, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगा मैं। तो एग्जाम से आपको पहले तक, 2 दिन पहले तक आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को वेल मेंटेन करके रखना है। और आपको साथ ही साथ जीए पढ़ते रहना है, और मॉक टेस्ट से आपकी इंग्लिश और रीजनिंग की प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास कोई बुक नहीं है, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को बैंकिंग की तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, बट मेरे पास कुछ किट नहीं है, तो आप बैंकिंग सिलेक्शन किट ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, है ना। एक कंप्लीट किट है जिसमें 52 बुक्स हैं, QRE, GK ब्लास्ट है, लाइव क्लासेस भी हैं इसमें, 2000+ मॉक्स और PYPs भी। ठीक है, तो आप ये पूरा की पूरा किट ले सकते हो, सिलेक्शन किट के नाम से है, न्यू लॉन्च है, आप इसको ले सकते हो। प्लस जो बच्चे इनको चाहते हैं कि बैंकिंग की तैयारी करना है, लेकिन हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना है मैम, क्योंकि हमारा बैंकिंग हमने पहले पढ़ नहीं रखा है ना। तो आप बैंकिंग सुपर एलिट बैच ले सकते हैं, और ये सुपर एलिट बैच आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें एक ही प्लान है और सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल होंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपका फाउंडेशन बिल्ड किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी में आपको सारे के सारे जो कोर्सेज हैं आप सब पर एक्सेस दिया जाएगा। 3000+ आपकी लाइव क्लासेस होंगी सारे मेजर एग्जाम्स के लिए, 2000+ टेस्ट होंगे AI विद AI एनालिसिस के साथ, और आप टेस्ट को री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। री अटेम्प्ट टेस्ट मोड इनेबल है, और ये सिर्फ बैंकिंग सुपर एलिट में ही है।
PYPs पास्ट लाइफ टेस्ट प्लस मंथली करंट अफेयर्स बोल्ड पीडीएफ मैगजीन्स आपको यहाँ पर दी जाएंगी। आपको सिलेक्टेड कंटेंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप ये पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर इस अगर आप सुपर एलिट बैच लेते हैं तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स में आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्टली सब कुछ एकदम बोलते हैं ना रिफाइंड कंटेंट मिलेगा आपको कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली आपको वैसे ही कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत सारा सेव हो सकता है अगर आप इस बैच के साथ एनरोल होते हैं, तो आपका पूरा टाइम यहाँ पर बच जाएगा जो आप अलग अलग इधर उधर से सर्च करके पढ़ोगे। तो मंथली आप करंट अफेयर्स बोल्ड पीडीएफ उठाओ, उससे पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पेपर एनालिसिस करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले पीवाईपीज देखना है, पीवाईक्यूज देखना है, उसके बाद आपको अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है, हाईली वेटेज टॉपिक पर बात करना है, लास्ट 4 to 5 मंथ्स का जो आपका जीए है आपको उसको कवर अप करना है, और साथ ही साथ आपको 1 मंथ में इन सारी पढ़ने वाली चीजों के बाद 2 मंथ्स में आपको मॉक टेस्ट लगा के अपने आप को बहुत 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 अच्छा मजबूत बना लेना है, जिसमें आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा मैंने क्या बताया है। बाकी याद रखिए सुबह 8 बजे मेरी क्लास होती है एडिटोरियल एनालिसिस की, ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल पर, आप उसमें आइए, एक बार रिकॉर्डेड देखिए कुछ क्लासेस, तो आपको पता चलेगा हम वहां पर क्या सीख रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत बहुत बेनिफिशियल ये सेशन रहेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसमें आपका इंग्लिश में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे, आई गारंटी, ठीक है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।